ये एक रिंग है, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग के ऊपर, और जितना भी प्लस चार्ज है ये कुल मिलाकर चार्ज क्यू है, ये टोटल चार्ज क्यू है इसका। अब इसके सेंटर से एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस एक्स है और खुद इसका रेडियस ये ए है, तो इसके सेंटर से स्टार्ट करते हुए, ओ से स्टार्ट करते हुए एक्सिस के अलोंग एक्स दूरी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो इस रिंग के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज कंसिडर किए डी एल लेंथ लेकर, और टोटल चार्ज अगर क्यू है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर, आर ए है इसलिए 2 पाई ए, और हमने छोटा सा इसका स्मॉल लेंथ डी एल लिया है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में डी एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे से पोर्शन पे चार्ज मिल जाएगा, कितना हुआ, जो कि डी क्यू हुआ। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा उसका ऐसा डायरेक्शन होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर था। तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे, ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा होगा। तो अगर ये छोटे से पोर्शन के चलते डी ई फील्ड है तो इधर कंपोनेंट आ रहा है डी ई कॉस थीटा, और इस फील्ड का एक कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी इधर की तरफ जा रहा है डी ई साइन थीटा। इसमें भी सिमेट्री अगर हम लगाएं तो सिमेट्री से ये पता कर सकते हैं इजीली कि अगर कोई इधर का रिंग लिया होता तो उस कंडीशन में ये फील्ड इधर इस तरफ नहीं आकर इस तरफ आया होता डी ई, और वैसे ही इसका कंपोनेंट इधर की तरफ एक आता, और सिमेट्रिकल है इसलिए ये कंपोनेंट अपोजिट आ जा रहा है, जबकि इधर अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो अलोंग द एक्सिस जो फील्ड आ रहा है डी ई कॉस थीटा, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालने के लिए। तो डी ई कॉस थीटा ही टोटल फील्ड है। अब आइए डी ई निकालते हैं। डी ई क्या है, के, और छोटा सा क्यू स्मॉल पोर्शन का जो कि है क्यू बाई 2 पाई ए डी एल, क्यू बाई 2 पाई ए डी एल स्मॉल चार्ज जिसको डी क्यू में माना था, तो ये के डी क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये था एक्स और ये है ए। तो हाइपोटेनियस के इतने दूरी पे है ना ये चार्ज, जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से कितने दूरी पे है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो के क्यू हो गया 1/r स्क्वायर के नाम पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कर दिए और इसका स्क्वायर भी कर दिए, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर निकालना था। तो ये हमारा छोटा सा फील्ड है, इसको इंटीग्रेट करने से टोटल फील्ड मिलने वाला है। तो इसमें जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, के बाहर आया, टोटल क्यू भी बाहर आया, 2 पाई ए भी बाहर आ गया, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन के अंदर डी एल एक रहा। अच्छा, ए और एक्स में एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, राइट। फिर ये कॉस थीटा, ये तो डी ई हुआ यहाँ से लेकर और यहाँ तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अभी क्या बाकी है इसमें, कॉस थीटा बाकी है। तो के क्यू 2 पाई ए बाहर आ गया और डी एल यहाँ पे रहा, और डिनोमिनेटर में रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर से रूट ऐसे कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा का जब मैं वैल्यू लिखूँगा इसमें, कॉस थीटा, ये थीटा है तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है ये रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू आइए लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा बेस, मतलब बेस यहाँ क्या है, ये एक्स बेस है, एक्स, और हाइपोटेनियस के नाम पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे अगर इस चार्ज की बात करें या ये कहीं भी मैं रिंग का कहीं का भी पार्टिकल लेता, तो इन सारे रिंग पे चार्जेज के लिए एक्स का वैल्यू क्या है, फिक्स है, राइट। ये फिक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। इस प्लस से भी इसका दूरी जितना है, ये वाले प्लस से उतना ही दूरी है, ये प्लस से उतना ही दूरी है। सारे ही चार्ज से जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है फील्ड वो सेम डिस्टेंस पे है, राइट। इस चार्ज से जितने डिस्टेंस पे है, सभी चार्जेस से रिंग के इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो पूरे रिंग के हर एक एलिमेंट ऑफ चार्ज के लिए ये एक्स का वैल्यू सेम है। तो एक्स को भी मैं
कांस्टेंट कंसीडर करके और बाहर ला सकता हूँ। तो ये आएगा KQ/2πa और ये बाहर आ जाएगा a² प्लस x² का पावर, ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 आ गया पावर बाहर, और ये x भी बाहर आ गया, ये x, और dl का इंटीग्रेशन खाली रह गया। तो dl का इंटीग्रेशन इसमें क्या होगा, dl पूरा इंटीग्रेट होके और 2πa हो जाएगा, पूरा रिंग का सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो dl की कम से कम वैल्यू 0 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2πa वैल्यू आएगी इसकी। तो KQx/2πa ब्रैकेट में a² प्लस x² टू द पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन का आएगा आंसर 2πa, राइट। फिर ये 2πa से 2πa कैंसिल हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे आ जाएगा KQx/a² प्लस x² का पावर 3/2। इस तरह से रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अगर इसमें x मैं 0 रख दूंगा तो सेंटर का फील्ड आ जाएगा, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा, जो कि 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में x है तो इसे 0 रखने पे पूरे टर्म को ये 0 कर देगा। तो इसका मतलब रिंग जो दिया हुआ था उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।